गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी। और भाई इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं बच्चों। स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सेकंड और सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके सामने ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों, ये ट्रायंगल जो दे रखी है ए बी सी ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। ए बी सी और डी पैरेलल हो गई ए बी के, देखो ई एफ पैरेलल हो गई बी सी के, और डी एफ पैरेलल प्रूव करनी है ए सी के। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो बी पी टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में डी ई अगर ए बी के पैरेलल है, डी ई लाइन ए बी साइड के पैरेलल है, तो डी ई लाइन इसकी बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। रेशो होंगे ओ डी बाई डी ए इज इक्वल टू ओ ई बाई ई बी। ये इक्वेशन हो गई बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट अब की बार ये ट्रायंगल लेंगे हम, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, ई एफ पैरेलल बी सी। तो इसमें भी हम बी पी टी का यूज़ करेंगे। तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, इस ट्रायंगल की इस साइड के, ओ बी सी ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल है। तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी ये, और रेशो होगा ओ ई बाई ई बी इज इक्वल टू ओ डी ओ एफ बाई एफ सी। ओ एफ बाई एफ सी दोनों किससे यूज़ किए हुए, ये बी पी टी का यूज़ करके। अब देखो ओ ई बाई ई बी और ओ ई बाई ई बी क्या है बच्चों, इक्वल। इक्वल है तो इसकी दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि ओ डी बाई डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एफ बाई एफ सी के, ठीक है ना। और अब बी पी टी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग देखो ओ डी बाई डी ए और ओ एफ बाई एफ सी। तो बी पी टी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए ओ सी में डी एफ जो लाइन है वो इसकी तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है लाइन। तो सामने वाली साइड के क्या होगी, ये पैरेलल। नेक्स्ट बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू आर में ई एफ हमने प्रूव करना है, यानी कि चेक करना है प्रूव क्या क्यू आर के पैरेलल है यानी। और ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे आपको। तो बच्चों बी पी टी में हमने एक बात सीखी थी, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, अगर कोई लाइन ऐसे ड्रा की जाए कि वो किस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है वो। फिर बी पी टी का कन्वर्स पढ़ा हमने। बी पी टी के कन्वर्स में पढ़ा ये कि कोई लाइन अगर दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है तो सामने वाली साइड के यानी कि तीसरी साइड के वो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे कि इन दोनों का रेशो सेम है या नहीं है। तो P बाई ए क्यू रखा मैंने, डायरेक्ट रख देता हूँ 4 बाई 4.5, डेसिमल हटाया 40 बाई 45 हो गया, 5 से कैंसिल किया 8 बाई 9 हो गया, और ये वैसे ही 8 बाई 9 है। तो बच्चों P बाई ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ बाई एफ आर के। देयरफॉर बी पी टी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। थर्ड फोर्थ की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। ए बी पैरेलल डी सी के है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है A3 क्वेश्चन में। और A4 क्वेश्चन देख लीजिए आप, प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल ए डी ए प्रूव करना आपने। और A4 और A3 दोनों क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों मैं। स्टेटमेंट आपने देख ली। तो नेक्स्ट है बच्चों, इस डायग्राम में ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और आपने x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 के इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी। ठीक ऐसे ये एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। 5 6 का इक्वल होने का रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
3-4 के इक्वल होने का रीजन अल्टरनेटिव एंगल, 1-2 के इक्वल होने का रीजन अल्टरनेटिव एंगल, ऐसा लिख देना आपने। इन ट्राइंगल TOC, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, DOC और AOB में एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेटिव एंगल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एंगल जो 5 और 6 हैं वो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो भाई दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल DOC सिमिलर टू ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगी, देखो D के इक्वल, ये D है इसका, इसके इक्वल है ये B एंगल, B बीच में हो रहेगा BOA। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी, तो DO के नीचे आएगा BO, DO डिवाइडेड बाई BO, और ये है OC डिवाइडेड बाई OA, OC डिवाइडेड बाई OA। तो DO की वैल्यू क्या है आपकी, देखो DO की वैल्यू है x-2 और BO की वैल्यू क्या है आपकी x-1 और OC की वैल्यू क्या है आपकी x+3 और OA की वैल्यू क्या है आपकी x+5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 3x - 10, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x² + 2x - 3, ये इससे कैंसिल हो गया, 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 3x - 2x x बच जाएगा, ये राइट में जाकर +10 हो जाएगा, यानी कि +7 बच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में PQ पैरेलल PA दे रखा है बच्चों, PQ पैरेलल BA, तो इस ट्राइंगल में लेंगे हम, देखो ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर प्रूव ये करना, देख लीजिए QR पैरेलल AD और PR पैरेलल BD भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने ये पेयर लिया, इसमें BPT का यूज़ किया, तो ट्राइंगल लूँगा मैं BCA या ABC। तो इसमें PQ जो है बच्चों वो पैरेलल दे रखा है BA के, ऐसा गिवन है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, CP/PB, CP/PB इक्वल हो जाएगा CQ/QA के, CQ/QA, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट में जो बच्चों अब की बार दे रखे PR पैरेलल BD, तो PR जो है वो BD के पैरेलल दे दिया, तो ट्राइंगल लेंगे हम BDC, ट्राइंगल BDC के अंदर PR पैरेलल दे रखा है BD के, ठीक है ना। तो PR BD के पैरेलल है अगर, तो CP/PB, CP/PB हो जाएगा इक्वल, CP/PB ये हो जाएगा बच्चों CR/RD, CR/RD, ये दोनों BPT के कारण हुए बच्चों। अब दोनों इक्वेशन से CP/PB, CP/PB इक्वल हो गया, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, इनके CQ डिवाइडेड बाई QA इक्वल हो जाएगा CR डिवाइडेड बाई RD, ठीक है ना। अब देखते हैं CQ डिवाइडेड बाई QA, देखो ये हो गया, और भाई CR डिवाइडेड बाई RD, तो ये ट्राइंगल ले ली बच्चों हमने, ये वाली ट्राइंगल, ये कंप्लीट ट्राइंगल। QR पैरेलल दिखाना था हमने AD के, तो जो डेफिनेटली हो गया, देखो इस ट्राइंगल में क्या आ गया अपने पास, CQ डिवाइडेड बाई QA, देखो ये रहा, और CR डिवाइडेड बाई RD, तो देयरफॉर BPT के कन्वर्स के अकॉर्डिंग, कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो गया बच्चों, QR जो है वो पैरेलल हो गया AD के, ठीक है ना। बस यही प्रूव करना था बच्चों। B1 सेक्शन शुरू हो गया,
बी सेक्शन और B1 की स्टेटमेंट देख लीजिए आप, एंगल क्यू फाइंड आउट करना है इसमें B1 की स्टेटमेंट में, और B2 की स्टेटमेंट ठीक इसके नीचे है बच्चों। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ अभी, देखो ठीक है ना, आ गई ना स्टेटमेंट समझ में। तो भाई बच्चों B1 जो क्वेश्चन है इसमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, स्टेटमेंट आपने पढ़ी ली, ये दोनों एंगल दे रखे हैं और एंगल निकालना है ये। तो बच्चों ये ट्राइंगल अगर इसके सिमिलर है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ये 50 का तो ये 50 का हो जाएगा, ये 60 का तो ये 60 का हो जाएगा, और ये जितने डिग्री का उतने डिग्री का ये हो जाएगा। आप चाहे तो ये 50 60 का बनाकर इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल लीजिए, या पहले इसका ये तीसरा एंगल निकाल लीजिए, जो भी ये एंगल आएगा वही ये हो जाएगा। तो ये दोनों का सम हो गया 110, और 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, ये 70 है तो ये भी क्या आ गया 70, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों B2 में जो है D पैरेलल दे रखी BC के, स्टेटमेंट देख लेता हूँ बच्चों। B2 में D पैरेलल BC दे रखा है, तो भाई ये फाइंड आउट करना, DE फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, एक तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ये वाली, ये छोटी ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल, तो इसका ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो भाई एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल हो गया, और एंगल E जो है ट्राइंगल AD का E वैसे ये भी है और ये सारा भी E है और ये भी E है, तो मेरा E बोलने का मीनिंग है ये, क्योंकि ट्राइंगल का नाम लिख रखा है मैंने ऊपर, या फिर कंप्लीट लिखो आप AED लिखो E एंगल को, और D एंगल को लिखो ADE या EDA। तो एंगल E किसके इक्वल हो गया, एंगल C के कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो भाई बच्चों एंगल A क्या है, एंगल A हो गया कॉमन बिल्कुल, दोनों का। तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ABC के, और इसके सिमिलर होगी तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी, तो 8D के नीचे आ जाएगा AB, 8D के नीचे AB, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही AE के नीचे AC आएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं हमारे को, D के नीचे आएगा BC, D साइड के नीचे आएगा BC। तो 8D की वैल्यू है आपके पास 1.5, AB की वैल्यू है 6, और D की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और BC की वैल्यू है 8। तो ये कैंसिल हो गया 3 पर, और ये 4 पर, ये 3 5 जा 15 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, B3 और B4, ठीक है ना। डायग्राम दे रखा है बच्चों B3 का, और B4 का डायग्राम हम बनाएंगे, बोर्ड पर बना दिया मैंने। तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, B3 B4 और B5 भी देख लीजिए ध्यान से, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर देते बेटा। तो B3 क्वेश्चन है बच्चों, ये डायग्राम दे रखे आपको, DB परपेंडिकुलर टू BC, ये DB BC के परपेंडिकुलर है, D परपेंडिकुलर टू AB, D परपेंडिकुलर टू AB, और AC परपेंडिकुलर टू BC। तो भाई प्रूव आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ बच्चों, BE डिवाइडेड बाई AC और DE डिवाइडेड बाई BC। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो क्या है कि AC और BC दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड थी, तो जब ऐसे ट्राइंगल की साइड कोरोस्पोंडिंग रेशियो में रखी होती हैं तो आइडिया अपना आता है दिमाग में कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा दे जिनकी ये साइड हैं। तो AC और BC तो सेम ही ट्राइंगल की साइड थी, इसलिए मैंने अल्टरनेटिव लगाकर इनको इंटरचेंज कर दिया दोनों को। अब देखो BE बाई AC, तो BE ये है बच्चों और AC ये है, उसके बावजूद D बाई BC, D ये है और BC ये है, तो इसका मतलब ये छोटी ट्राइंगल, देखो ये वाली ट्राइंगल
ये ट्रायंगल और ये सारी ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर, मतलब ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है हमने। देखो कैसे दिखाएंगे, ये एंगल 1 जो है ये एंगल है 2 के इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू 2, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बावजूद बच्चों एंगल 3 जो है वो है एंगल 4 के इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बीसी के ऊपर, तो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो एक ट्रांसवर्सल के इधर बनी, पैरेलल के इस तरफ, तो एक ट्रांसवर्सल के इधर और पैरेलल के इस तरफ, यानी कि क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। तो भाई अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल हो जाएं तो समझो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, क्योंकि थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल मिलेगा। तो ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है डी ई बी। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई बी, जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगी। अब डी के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, ये बी, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा एंगल इसका ये बचा था, इसका ये। ई का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है बच्चों, ई का है 90 वाला सी, तो ई का प्लेस दूसरा है तो सी का प्लेस भी क्या होगा, दूसरा। उसके बावजूद इसका जो बी एंगल है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो बी का और ए का प्लेस एक जैसा होगा, तो क्या बच गया नाम यहाँ पर बी, बड़ी ट्राइंगल का बी बच गया, बी सी ए हो गया। तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगे। देखो डी के नीचे क्या आ जाएगा, पहले दूसरे से डी बना, पहले दूसरे से बी सी बन गया, दूसरे तीसरे से क्या बन गया, बी, और दूसरे तीसरे से क्या बन गया, ए सी, तो बी बाई ए सी। तो ये आपका प्रूव हो गया भाई रेशो, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, ये ट्राइंगल आपको जो दे रखी है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम नहीं दे रखा है बुक में। डी और ई दो पॉइंट्स थे बी और ए सी पर, ताकि डी पैरेलल बी सी हो जाए, और ये सब कुछ दे रखा है, बी डी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये जो छोटी सी ट्राइंगल है ये कंप्लीट ट्राइंगल के क्या होगी, सिमिलर, ठीक है ना। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गई बच्चों ट्राइंगल ए बी सी के। क्यों सिमिलर हो गई, ये एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल, और एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना। इसी तरह एंगल ए क्या है, कॉमन दोनों का, ये इन दोनों का रीजन है कोरस्पोंडिंग एंगल। और भैया आप जानते हो एंगल ए इक्वल टू ए लिख दिया तो मैंने कॉमन ही हो गया, ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल, और नीचे है कॉमन एंगल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल, लिख दिया था मैंने, ए बी सी के, ठीक है ना। तो सिमिलर होगी तो बच्चों इनके कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी। 8D के नीचे क्या आ जाएगा, AB, ठीक है ना, 8D के नीचे AB, और AE के नीचे AC, और साथ में D के नीचे BC, DE डिवाइडेड बाई BC। तो 8D को लिखेंगे हम 2.4 यहाँ पर, और AB को लिखेंगे, ये AB है सारी 2.4 प्लस BE प्लस BD लिख देते हैं इसको, और AE को लिखेंगे 3.2, और AC को लिखेंगे 3.2 प्लस EC, और राइट में है D बाई BC यानी कि 2/5। तो बच्चों इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 1.6 पर, 16 2 जा 32 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 प्लस EC इक्वल टू हो जाएगा 16 5 जा 80 यानी कि 8.0। तो EC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 माइनस 3.2, यानी कि 8.0 में से हम 3.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और यहाँ पर 7 माइनस 3 4, यानी कि EC की वैल्यू आ जाएगी 4.8, ठीक है ना। उसके बावजूद ठीक ऐसे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर इन दोनों की, तो ये है 2.4, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये था 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4 प्लस BD, और राइट में है 2/5, तो ये कैंसिल हो गया 1.2 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा के आ जाएगा 60,
2.4 प्लस BT और राइट में क्या आ जाएगा 60 यानी कि 6.0। तो BT की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3.6, ठीक है ना। और इसी की वैल्यू आपको पता चलेगी यानी कि 4.8। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, गिवन है आपके सामने DHE, DH और E। GHE है बच्चों, ये GHE ये 90 डिग्री का एंगल है। और भाई DFE ये भी 90 डिग्री का एंगल है। DH और DF 12 सेंटीमीटर और ये लेंथ x में दे रखी है। और DG और D यानी कि इन्हीं की लेंथ रिक्वायर्ड है। तो भाई बच्चों एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये वाली देखो, ये वाली ट्राइंगल का नाम है FED, ट्राइंगल FED एंड ट्राइंगल GHD। दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चों इस ट्राइंगल में ये जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्राइंगल में ये एंगल 2 है 90 डिग्री का। देखो ये ट्राइंगल 1 है इसमें 90 का और फिर ये ट्राइंगल इसमें 2 है 90 का। तो FED का नाम मैंने आगे लिखा है, तो FED का एंगल 2 लिख देता हूँ। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 ईच इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बावजूद एंगल D क्या है, कॉमन। एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल FED सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल F और ED बच्चों, सिमिलर हो जाएगी किसके, F के इक्वल कौन सा एंगल है, H। E के इक्वल कौन सा एंगल है, E इसमें थर्ड एंगल है, इसमें थर्ड एंगल G है, HG। और D के इक्वल कौन सा एंगल, G, HGD, ठीक है ना। तो अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। FE पहले दूसरे प्लेस से बन गई, HG या GH पहले दूसरे प्लेस से बन गई, इसकी दूसरे तीसरे प्लेस से D बन गई और इसकी दूसरे तीसरे प्लेस से DG बन गई, या DG या GD लिख सकते हो आप इसको। इसके पहले तीसरे प्लेस से FD बन गई या DF लिख सकते हो। इसकी पहले तीसरे प्लेस से DH या HD लिख सकते हो, ठीक है ना। अब वैल्यू रख देते हैं भाई। DH की वैल्यू है 8 और DF की वैल्यू है 12 और D की वैल्यू है 4x + 2 और DG की वैल्यू है 3x - 1। और इसकी ज़रूरत है नहीं बच्चों, ये कैंसिल कर दिया मैंने 4 पर, 4 3 × 12, 4 2 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ये आ जाएगा 9x और -3, राइट में आ जाएगा 8x + 4 और 8x को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 9x - 8x आ जाएगा x, 3 को राइट में ले जाएंगे 7, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 7। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों। इन फिगर एंगल QPS = RPT, ये है आपका 6th क्वेश्चन B6, ठीक है ना। और B7 ये है बच्चों। दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखिए इनकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, रिजोनेंस बुक है मेरे पास। तो बच्चों B6 स्टार्ट करते हैं। देखो B6 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ ही लिया आपने। QPS RPT इक्वल दे रखे हैं। QPS यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, साथ में ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं और ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है। और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों का रेशो 4:5 है तो इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों ये दो ट्राइंगल है PST और PQR। PST ये होगी, देखो PST और PQR, तो एक एंगल तो इनका इक्वल दे ही रखा है। एंगल PST = एंगल PQR, ये है बच्चों गिवन, ठीक है ना। एक एंगल तो इक्वल हो ही गया दोनों ट्राइंगल का, जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है इन दोनों को। उसके बावजूद एंगल दे रखा है इन्होंने
एक ये एंगल इक्वल दे रखा है बच्चों, ये तो मैंने लिख लिया, एक ये एंगल दे रखा है और ये इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है। क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आर पी टी, ये गिवन है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन ये इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है। अब देखो क्यू पी एस जो है, क्यू पी एस, अगर इसमें मैं एंगल 1 ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने 1 लिख दिया, तो 1 मैंने इधर ऐड कर दिया इसमें, और 1 ही राइट में ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ, देखो क्यू पी एस में 1 ऐड कर दिया मैंने, तो क्यू पी एस ये एंगल था, 1 ऐड करने के बाद ये कंप्लीट हो गया, इसका नाम हो गया एस पी टी, एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल आर पी टी। कौन सा था एंगल? आर पी टी ये था बच्चों, ये वाला एंगल, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया ये आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है ना। अब भाई एक ट्राइंगल आपके पास, यानी कि 2 ट्राइंगल हैं जिनके दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों। देखो पी एस टी पी क्यू आर ऑलरेडी दे ही रखे थे, ट्राइंगल कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये लिख रखी पी एस टी, पी एस टी ये ट्राइंगल है बच्चों, ये वाली ट्राइंगल पी एस टी, ठीक है ना। और एक ट्राइंगल कौन सी है? पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है बच्चों, ये सारी, ये डॉटेड लगा देता हूँ मैं, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल देखो, ये सारी की सारी ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, तो भाई ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और उसके बावजूद इसका ये जो एंगल है, ये एंगल ये किसके इक्वल हो गया? इस ट्राइंगल के इस एंगल के, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का ये एंगल बनता है सारा, इस लाइन को छोड़ दो बीच में से, ये बन गया, और इस ट्राइंगल का पी एस टी का ये एंगल बनता है। दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई बच्चों? सिमिलर। बस यही दिखाना था। देयरफॉर ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिम्बोलिक नेम अपने आप लिख रखे हैं उन्होंने, चेक कर सकते हो आप, एंगल जो इक्वल आए हैं उनका सेम प्लेस मिलेगा यहाँ पर आपको नेम के अंदर। अब बच्चों इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल रेशो में। तो इन दोनों से क्या बन गई? एस टी, इन दोनों से क्या बन गई? क्यू आर, ठीक है ना। इन दोनों से क्या बन गई? पी टी, पहले तीसरे से, और इन दोनों से क्या बन गई? पी आर। ठीक ऐसे ही दूसरे तीसरा ले लिया, पहले दूसरे से बन गई पी एस, और यहाँ पर पहले दूसरे से बन गई पी क्यू। तो बच्चों वैल्यू रख देते हैं। अब देखो इसमें पी आर बाई क्यू आर दे रखे 4:5, तो पी आर बाई क्यू आर, क्यू आर ये था बच्चों, ठीक है ना। एस टी देखो, एस टी और क्यू आर, तो भाई रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका हम। देखो इन सभी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर क्या कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसको इंटरचेंज कर दिया बच्चों मैंने, यानी कि रेशो निकालना था हमने एस टी और पी टी का, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने। एस टी यहाँ था आपके पास, पी टी को मैं नीचे लिया, इसको अल्टरनेंडो बोलते हैं, और क्यू आर को ले गया ऊपर, और पी आर ऑलरेडी था यहाँ पर, ठीक है ना। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने। रीजन क्या है इसके पीछे? ये गिवन। तो पी आर बाई क्यू आर किसके इक्वल है बच्चों? 4/5 के इक्वल। तो क्यू आर बाई पी आर किसके इक्वल हो जाएगा? 5/4 के इक्वल। तो इसकी जगह 5/4 लिख सकते हो आप, एस टी बाई पी टी इज इक्वल टू 5/4। तो ये रेशो रिक्वायर्ड था बच्चों, आ गया आंसर 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों ट्राइंगल दे रखी है, 90 डिग्री का एंगल, ये कॉमन बेस है इन दोनों का, तो प्रूव हमने ये करना बच्चों। तो वेरी सिंपल है। देखो सबसे पहले मैं ए पी को मैंने इधर रखा, और किसी एक को इधर ले आता हूँ मैं, डी पी को इधर लिया है मैं, ठीक है ना। पी बी को नहीं लेकर आऊँगा, डी पी को लेकर आऊँगा, उसका रीज़न अभी पता चलेगा आपको। ठीक ऐसे ही पी बी राइट में थी, और पी सी को मैं राइट में ले गया। अब देखिए बच्चों, ए पी बाई डी पी, यानी कि ए पी बाई डी पी, ठीक है ना। उसके बावजूद पी बी बाई पी सी, पी बी बाई पी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल ज़रूरत है भाई सिमिलर दिखाने की, ठीक है ना। वी नीड टू शो दीज ट्राइंगल सिमिलर। तो डेफिनेटली है, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है? 2, ठीक है ना, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
ये तो 90 के हो गए दोनों, और 3 और 4 क्यों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी, नाम रख दिया मैंने इसका ए पी बी, नाम ले लिया बल्कि नाम तो लिखा हुआ है ए पी बी, पी बी ए बी, कुछ भी ले सकते हो। दूसरा नाम सिंबॉलिक लिखना पड़ेगा आपको। ए के इक्वल कौन सा एंगल है, डी, तो ए का और डी का प्लेस बिल्कुल फर्स्ट, यानी कि जो ए का है वही डी का प्लेस होगा। पी के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, और ये आ जाएगा सी। तो अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में रखेंगे। देखो ए पी के नीचे रख दिया मैंने डी पी, और पी बी के नीचे रख दिया पी सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सिमिलर ट्राइंगल्स के, और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है भाई। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, उम्मीद करता है आपको अच्छा समझ में आया। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज़ करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।